हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। हिंदी से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन। आने का एक ही मोटिव है कि कुछ सवाल आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स के जिन्होंने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया, इसीलिए ये एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया मैंने, ताकि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का मैं संचार कर सकूँ। फिर से दो सवाल बहुत ही मुख्य रूप से निकल कर आए हैं, जिसमें पहला सवाल तो मैं लूँगी, जिनका नाम मुझे याद भी है, नीलोफर जी अंसारी। उनका ये कहना है कि मैम, मैं शुरू से आपसे जुड़ी हूँ और मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कर लिया है, लेकिन आधुनिक काल जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें उसकी रचनाएं याद नहीं हो रही है, उसमें बहुत दिक्कत आ रही है, तो मेरा मनोबल टूट सा गया है। अब मैं थर्ड ग्रेड पर फोकस करने की सोच रही हूँ, यानी मैं सेकंड ग्रेड छोड़कर और मैं थर्ड ग्रेड की तरफ मूव कर रही हूँ। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल है, नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास आया है ये मैसेज कि मैम, आपने जो रणनीति बनाई है 1 महीने वाली, जिसमें जीके और हिंदी के जो जो टॉपिक्स दिए थे, तो पहले दिन तो मैंने किए, तो मुझे लगा कि मैं और ज़्यादा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि और ज़्यादा, लेकिन अब जब मैंने उस रणनीति को फॉलो करना शुरू किया है तो आपके दिए गए रोज के टॉपिक्स मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो मेरा अधूरा रह रहा है। अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ कि आपके द्वारा दिया गया जो वो टाइम टेबल है वो मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। मेरा मनोबल टूट सा गया है और मुझे लगा कि शायद ये 2 सवाल हर उस विद्यार्थी के हैं जो इस वक्त फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम से जूझ रहा है, जो तैयारी कर रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे अब आपके सामने आके और मुझे आपसे कुछ कहना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो गलत है। तो पहली बात ये, मैं नीलोफर जी से यही कहूँगी कि आपका मनोबल टूट कैसे सकता है। आप शुरू से मुझसे जुड़े हैं और आप एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट रहे हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों में जितने भी हैं, उनमें से मैंने अक्सर नोटिस किया है आपको कि आप शुरू से जुड़े हैं और आप हमेशा मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं आपका नाम भी जानने लगी हूँ। मैंने पहले भी बताया था, आज फिर कहूँगी, आधुनिक काल टफ है, मैं खुद मानती हूँ। इसीलिए वीडियो के शुरुआती दौर से मैंने आपसे एक ही चीज़ कही थी फॉलो करने को, कि यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको लाने हैं और उन पेपर्स को आपको रोज के प्रश्न उसमें से करने हैं, यदि आपको अपना आधुनिक काल बहुत अच्छे से करना है। शायद आपने उस वक्त मेरी बात को गौर नहीं किया और आपने वो काम नहीं किया। यदि आपने वो काम समय पे किया होता तो आज आपका मनोबल भी नहीं टूटता और आधुनिक काल बाकी के 3 कालों से बहुत ही परफेक्ट हो जाता। कोई बात नहीं, हमने नहीं किया, लेकिन अभी हमारे पास बहुत समय है। आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर की, सॉल्व पेपर की जो सॉल्व है, उनकी जो बुक आप लेके आए हैं मार्केट से, आप उनमें से रोज के 25 प्रश्न करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरा का पूरा पेपर कर लीजिए, मुझे भी पता है 100 150 प्रश्न है, एक दिन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्क्रिप्शन भी देखना होता है। तो आप क्या करेंगे, रोज के 25 प्रश्न करेंगे, उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ख़त्म होगी, सॉल्व होगी। वो ये होगी, एक तो आपका आधुनिक काल मजबूत होगा और दूसरा आपका जो स्नातकोत्तर का पार्ट है, जिसमें आपके 10 सिद्धांत हैं, अरस्तु का अनुकरण, लॉन्जाइनस का उदात्तवाद, मनोविश्लेषणवाद, जो भी जितने भी सिद्धांत आपका, वक्रोक्ति है ना, जो भी ये सारे ध्वनि सिद्धांत, ये सारे भी प्रश्न आपके उनमें से आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपने शुरू से किया है जिसने भी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उनका आधुनिक काल कैसा चल रहा है, क्या उनको कोई लाभ मिला है या नहीं मिला है। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है, मैंने यही किया था और आधुनिक काल और जो एमए वाला पार्ट है आपके फर्स्ट ग्रेड का, वो आपका 100% मैं दावे से कह सकती हूँ, यदि आपने यूजीसी नेट के पेपर किए हैं और अब भी अगर अब तक नहीं किए, लेकिन आज से आप अगर 25 प्रश्न रोज के करते हैं उसमें से, फिर आपके भले कितने भी पेपर हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे से आधुनिक काल में एक अपने आप को सशक्त पाएंगे। तो इस तरीके से मनोबल तोड़कर और मूव कर जाना कोई समझदारी की बात नहीं है। परिस्थितियों से जूझना सीखे, उनसे लड़ना सीखे, परिस्थितियों से भागना न सीखे, क्योंकि भागना सॉल्यूशन नहीं है।
भागना कायरता है, ठीक है। और दूसरी बात, एक बहुत ही कड़वी बात है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, इतने दिन से आप जिस भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, आप जब इतने दिनों से उसकी तैयारी करते हुए भी यहाँ पे आके जब टूट चुके हैं, तो आप मुझे ये बताइए, जब आप थर्ड ग्रेड में जाने का सोच रहे हैं, जिसके एग्ज़ाम में 5 या 6 महीने या 4 महीने बाकी है, तो जब यहाँ आप कोई झंडे नहीं गाड़ पाए, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि थर्ड ग्रेड का जो अभी का पाठ्यक्रम आया है आपका मेंस एग्ज़ाम्स का, वो आप निकाल देंगे। यदि 4 महीने में पढ़ के आप थर्ड ग्रेड में एक सीट पालेंगे, तो फिर क्या, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कहना होगा कि फिर क्या वो मूर्ख है विद्यार्थी जो पिछले 2-2, 3-3 साल से केवल रीट पे फोकस कर रहे हैं। यदि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, तो पिछले 2 साल से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी रीट को दी है, वो क्या करेंगे? तो सोचिए इस बात को। एक तरफ से दूसरी तरफ भागना ये कोई समझदारी नहीं है। लड़िए, उन परिस्थितियों से जूझिए, तभी जाके सफलता मिलेगी। यहाँ तक आने के बाद यदि आप हार मानकर चले जाते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको जिता सके, क्योंकि हम स्वयं ही हैं जो हमें विजय दिला सकते हैं। और कोई ऐसा ना तो इस दुनिया में हुआ है ना होगा जो आपको खुद को विजय दिला सके। हम खुद हमारी सफलता के जिम्मेदार हैं, हम खुद हमारी असफलता के जिम्मेदार हैं। दूसरा है कि मेरे दिए हुए टारगेट को पहले दिन तो सभी ने बहुत जोश से किया, दूसरे दिन भी किया, पर अब धीरे 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 ताकत कम पड़ रही है। मैंने पहले भी कहा था कि इस टाइम टेबल को जो फॉलो कर लेगा तो वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं और मैं अच्छे से जानती हूँ शुरू से, कि समय सारणी फॉलो करना अपने आप में एक बहुत बड़ी महाभारत मान लीजिए, है ना। बनाने वाला बना देता है, लेकिन जो फॉलो करता है ना, उसको पता है कि वो कैसे होती है। हिम्मत नहीं हारनी है, आप बस करते रहिए लगातार। आपको अपनी ताकत उसमें लगानी है। आपको ये नहीं देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने 22 तारीख तक का, यानी कि शुरू के 11 दिनों तक का जो बनाया, आप उसे करते चलिए। जो टॉपिक हो रहे हैं उन पर टिक लगा दीजिए, राइट का निशान लगा दीजिए। ये हो गया, यानी कि जैसे कि आज 14 तारीख है। वैसे मैं भूल गई, सबसे पहले तो मुझे आपसे, आज 14 है, 14 सितंबर, सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे सबसे पहले कर देना चाहिए था, पर दिमाग में विद्यार्थियों की बातें चल रही थी, तो मैं पहले तो याद था, फिर मैं खुद ही भूल गई। तो सभी विद्यार्थियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से, हिंदी व्याख्याता कविता तोतला की ओर से। अब वापस आती हूँ अपनी बात पे, कि आप रोज का टारगेट लीजिए। जैसे 14 तारीख का आपने टारगेट लिया या 15 का आपने टारगेट लिया, जो भी लिया, जितना आप कर पाते हैं वहाँ पर आप राइट का निशान लगा दीजिए। जो टॉपिक छूट गया लोड नहीं लेना, हमें अगले दिन पे आ जाना है, 16 पे या 17 पे जो भी है, फिर अगले दिन का करो। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आपका प्रयास सिर्फ आपके टारगेट को अचीव करना है। आपका प्रयास ये नहीं होना चाहिए कि कितना तो हो गया और कितना बच गया। 22 तारीख तक आपका ये शेड्यूल बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए। 22 के बाद जब 23 आएगी तो फिर हम क्या करेंगे? जिसने कर लिया वो तो रिवीजन करेगा, और जो नहीं कर पाया वो फिर जहाँ जहाँ निशान लगे वो हो गए, और जो बाकी है उनको 23 से शुरू कर दीजिएगा। कहाँ दिक्कत है? मैंने कहा था ना, ये समय सारणी मैंने बना तो दी, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इसको फ्लेक्सिबल करके और अपनी रणनीति से आप चल सकते हैं। तो हिम्मत तो बिल्कुल हारनी ही नहीं है, 1% भी नहीं हारनी है, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। आप खुद को विजय दिला सकते हैं, ठीक है ना। और आप ही हैं जो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और आप ही हैं जो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो जितना हो रहा है उस पर टिक लगाइए, जो बाकी है उसे आगे 23 तारीख से फॉलो करना शुरू कर दीजिए। रणनीति यही रहेगी, हमें पढ़ना है, लगातार हमें पढ़ना है, हमें रुकना नहीं है। हम रुके और हम वहीं ख़त्म हो गए, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इधर उधर मूव करना इस वक्त की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कोई भी स्टूडेंट इधर उधर मूव नहीं करेगा जो शुरू से फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड पे फोकस करता आ रहा है। हाँ, हमने फर्स्ट नहीं पढ़ा, सेकंड नहीं पढ़ा, तो फिर तो आप कुछ भी करिए, आप रीट पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं। पर यदि आप शुरू से इसमें लगे हैं तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बहुत
करीब हैं सफलता के। अपने साथ अन्याय मत कीजिए। जिस गति से चल रहे हैं लगातार आपको चलना है, ज़रूर सफलता मिलेगी, ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ। हाँ, मनोबल टूट सकता है कुछ क्षण के लिए, लेकिन फिर से हम हमारे अंदर एक नई ताकत का, नई ऊर्जा का संचार करके फिर से हम लगेंगे। इसीलिए इस तरीके से हिम्मत नहीं हारना है। और एक चीज़ मैंने आप सभी से ग्रुप में पूछा था कि आपको मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और साइंस के रिगार्डिंग क्या कोई ऐसे शॉर्ट टर्म या शॉर्टकट चाहिए। वैसे तो शॉर्टकट मैं नहीं कहती, लेकिन क्या एग्ज़ाम के टाइम होता है कि हमें छोटे छोटे क्लिप्स मिल जाए तो हमारा काम भी हो जाए। तो हिंदी में जो आपका कार्यालय लेखन है वो मैं आपको करवाऊंगी। मैं खुद अपने हाथों से आप सभी के लिए बहुत ही शानदार नोट्स तैयार कर रही हूँ। एक भी प्रश्न उनसे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने कार्यालय लेखन के जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे। एक भी प्रश्न मेरा गलत नहीं हुआ था और उन शॉर्ट नोट्स को मैं अभी काम नहीं ले रही हूँ। मैं नए सिरे से फिर आपके लिए शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। कार्यालय लेखन के जो 6 टॉपिक है, निविदा है ना, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, ज्ञापन, एक भी प्रश्न आपका उनसे बाहर नहीं जाएगा। यदि आप तरीके से पढ़ लेंगे तो मैं वो आपको ज़रूर पढ़ाऊंगी। और मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाने के बाद टेलीग्राम पे उसकी PDF भी भेज दूंगी, बता भी दूंगी कि पेपर कैसा आता है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप सभी के कमेंट्स मुझे मिले और मेरी पूरी कोशिश है। एक सर हैं जिनसे मैंने बात की है, मैथ्स में काफ़ी कह सकते हो कि बहुत अच्छी है उनकी मैथ्स, ऑलरेडी वो भी गवर्नमेंट जॉब में ही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी मैथ्स का हम थोड़ा सा हमारे लिए यूज़ में ले। तो मैंने उनसे बात की है और उनकी मैथ्स बहुत ही गजब की है, ऑलरेडी गवर्नमेंट पोस्ट पे है। तो मैंने उनसे कहा है कि क्या आप हमारे विद्यार्थियों के लिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मैम बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा। यदि वो हमारी हेल्प करने को तैयार है तो आपको मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो जल्दी ही मिलेंगे। और 10-10, 12-12, 15-15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर होंगे, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। बहुत छोटे 5-10 मिनट के वीडियो में एक एक टॉपिक लेके कोशिश यही है कि करें। और साइंस में भी मैंने कुछ सोचा है जो मैं करके गई थी। देखिए, मुझे साइंस तो नहीं आती, मैं हिंदी की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं भ्रमित भी नहीं करूँगी आपको। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि जब मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था तो मैं साइंस के 3 प्रश्न सही करके आई थी। और मैंने उस वक्त क्या ट्रिक अपनाई थी, अपने खुद के दिमाग से सोच के गई थी। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो फॉर्मूला मैंने लगाया था उस वक्त और मैं 3 प्रश्न सही करके आई, हो सकता है शायद आपके लिए भी वो बेनिफिट हो। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं हिंदी के छोटी छोटी चीज़ें जो 4-4, 5-5 प्रश्न जहाँ से बन रहे हैं, अक्सर विद्यार्थी स्किप कर जाते हैं, कार्यालय लेखन या जनसंचार, तो मैं इन्हीं पे फोकस कर रही हूँ। जनसंचार में पूरा आपको करवा चुकी हूँ शॉर्ट नोट्स में, और अब मैं कार्यालय लेखन करवाऊँगी आपको, ठीक है ना। और साइंस में क्या जो मैं एग्ज़ाम हॉल में गई थी उससे पहले जो मैं करके गई थी, आप चाहते हैं, ज़्यादा मुझे आता है नहीं, पर जितनी मेरी बुद्धि काम करेगी, जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकूंगी उतना मैं करूंगी। तो यदि आप चाहते हैं साइंस में तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं फिर उसी हिसाब से काम करूं। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी वीडियोस को ना तो देखें ना सुने और मैं इधर मेरा समय ऐसे ही ख़राब करती रहूं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में, क्या आपको साइंस में वो ट्रिक्स चाहिए जो मैंने खुद ने अपनाई थी मेरे एग्ज़ाम के टाइम पर, ठीक है। तो मनोबल नहीं तोड़ना है, आप तैयारी जिसकी कर रहे हैं उसी की करेंगे, कहीं भी मूव नहीं होना है। बहुत अच्छे विद्यार्थी मुझसे जुड़े हैं और मुझे 100% उम्मीद है। जो मुझे अभी ये कह रहा है ना कि हमारा मनोबल टूट गया, हम कैसे क्या करेंगे, इवन एक विद्यार्थी का तो मैं अभी याद आया, मुझे काफ़ी दुख हुआ जब मैंने ये सुना, मुझे मैसेज किया पर्सनल कि मैम मैं आपसे जुड़ी हूँ और मैं लगातार तैयारी कर रही थी, पर मुझे अटैक आ गया और मुझे पैरालिसिस हो गया। मैं उस वक्त आपको बता नहीं सकती कि जब यह मैसेज पढ़ा तो जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। इतना दुख हुआ मुझे, मैंने ईश्वर से कहा कि प्रभु क्या किया आपने ये। पर मैं उनको जानती तो नहीं, उनका नाम क्या है, लेकिन फिर भी मैं उनसे ये कहूँगी कि आप पैरालिसिस हुई है अपने हाथ और पैर से हुई होगी या शरीर के किसी और अंग से, पर आप मुझे मैसेज कर रही हैं और आपको ये पता है, तो फिर मुझे लगता है कि आपकी आंखें और आपकी बुद्धि बिल्कुल सक्रिय है ना। आप दिमाग से अपाहिज नहीं है, आप आंखों से अपाहिज नहीं है, तो आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मुझे नाम याद आ गया, सरोज जी नाम है शायद उनका, मुझे याद आया है। तो सरोज जी,
आप पैरालिसिस में आए हैं, जो भी आपके साथ हुआ है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपको जल्द ही वो स्वस्थ करे, फिर से आप इसमें लग सके। लेकिन तब तक आप बस ये सोचिए कि आपकी बुद्धि अपाहिज नहीं हुई है और आपकी आंखें पैरालाइज में नहीं गई है, आपकी बुद्धि नहीं गई है। आप अभी भी कर सकती हैं चाहे तो, और एग्ज़ाम आपके घर वाले आपको दिलाने ले जाएंगे। ऐसी व्यवस्थाएं होती है सेंटर पे, कोई दिक्कत नहीं होती है कि आप पैरालाइज में हैं तो आप परीक्षा कक्ष में नहीं जा सकती। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, आप परीक्षा कक्ष में जा सकती हैं। ठीक है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ये कहने के लिए आई थी। और कमेंट सेक्शन में जो भी आपके क्वेरीज है, जो भी प्रश्न, ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।